स्टार्टिंग ही क्रिमेटोरियम नंबर 1 से होती है। वो नाइट के टाइम लीन्यू आया होता है। लीन्यू वहाँ पर सीरियस मूड के साथ अपना वर्किंग सूट पहनकर अपने कंधे को ठीक कर रहा होता है। उसके चेहरे पर उस फाइट की वजह से लगी हुई चोट अभी भी होती है। फिर वो उस फाइट के बाद इंस्ट्रक्टर ने जो कहा था वो याद करता है। उस वक्त इंस्ट्रक्टर ने कहा था टेस्ट पास करने के लिए किसी भी मेथड की चीप तरीकों का इस्तेमाल करने के बारे में मत सोचो, मैं यहाँ इसकी अनुमति नहीं दूंगा। उसे याद करके लीन्यू गुस्से में कहता है, मुझे न केवल जीतना है बल्कि मुझे ओनली मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक को यूज करके उसे इस तरह से हराना है जिससे वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाए। तभी पीछे से कैप्टन चेन में कहा, तुम यहाँ हो? लीन्यू चौंकते हुए पीछे मुड़ता है तो कैप्टन चेन डोर के पास खड़े होते हैं। उन्हें देख के लीन्यू ने कहा, कैप्टन चेन आप यहाँ क्यों आए हैं? कैप्टन चेन ने कहा, इस क्रिमेटोरियम पर फ्रंट लाइन से आने वाली बॉडी की संख्या पिछले महीने की तुलना में 4 गुना बढ़ गई है, इसलिए हेडक्वार्टर ने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक क्वाड भेजा है। कैप्टन चेन लीन्यू की फेस की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? लीन्यू ने कहा, मैं दिन में अपने इंस्ट्रक्टर के साथ स्पारिंग कर रहा था, तब मैंने कुछ नए मूव्स सीखे। फिर लीन्यू ने शांत रहते हुए कहा, कैप्टन चेन आज रात बॉडी की संख्या बहुत अधिक है, क्या मैं कुछ और बॉडी को जलाने का जिम्मा ले सकता हूँ? कैप्टन चेन ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारे लिए 4 बॉडी का मौजूदा कोटा पहले से ही बहुत ज्यादा है, इसके अलावा तुम इंजर्ड भी हो। तभी लीन्यू ने कहा, प्लीज चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। मैं टीम में शामिल होने से पहले अपनी बड़ी बहन के लिए जितना हो सके उतना पैसा बचाना चाहता हूँ। फिर कैप्टन चेन डॉक्यूमेंट देखते हुए कहा, अभी और 8 बॉडी बची हैं जिनको जलाना बाकी है, क्या तुम ये कर सकते हो? ये सुनकर लीन्यू ने खुश होकर जोर से कहा, मैं कर सकता हूँ। फिर कैप्टन चेन ने जाते हुए कहा, यदि तुम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओ जिसे तुम संभाल नहीं सकते तो तुरंत मदद के लिए कॉल करना। तभी लीन्यू ने पीछे से कहा, हाँ समझ गया, थैंक यू कैप्टन चेन। फिर कुछ पल बाद लीन्यू सोचता है, मुझे आज रात किसी ऐसे सीनियर को ढूंढना होगा जो मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक में निपुण हो। फिर वो बॉडी जलाने वाली जगह का शटल खोलकर अंदर जाता है, तब उसके सामने काफी सारी बॉडी पड़ी होती है। फिर लीन्यू ने एक बॉडी को खोलकर देखते सोचता है, इसका शरीर देखकर तो लगता ही नहीं कि ये एक लड़ाकू है, माफ कीजिएगा सीनियर। फिर लीन्यू हताश होते हुए कहता है, चलिए अगले वाले को देखते हैं। फिर अगली बॉडी को खोलकर देखता है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर की होती है। फिर लीन्यू उसके बाजू पर लगे बैज को देख के सोचता है, स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड के सोल्जर्स एलीट में भी एलीट हैं। फिर लीन्यू कहता है, मुझे क्षमा करे वरिष्ठ जन। इतना कहने के बाद लीन्यू उस बॉडी को जलाता है, उस सोल्जर की सोल डिवोरिंग करना शुरू करता है। तब उस बॉडी में से ब्लैक शैडो निकलकर लीन्यू के सर में जाने लगती है। अगले ही पल उस सोल्जर की यादें दिखने लगती हैं। उस यादों में वो सोल्जर पहले के बाकी सोल्जर की तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। उसमें इतनी पावर होती है कि वो एक ही पंच में मॉन्स्टर का आर्मर तोड़ देता है। फिर अगली याद में वो एक दूसरे सोल्जर के साथ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो दोनों मॉन्स्टर से घिर चुके होते हैं। दूसरा सोल्जर डरते हुए कहता है, स्क्वाड लीडर चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन से साउंड आती है, स्पेशल फोर्स के सोल्जर झैंग मिंगजुआन की सोल मेमोरी देखी, प्लीज होस्ट कोई एक कल्टिवेशन के लिए चुने। फिर लीन्यू ने ऑप्शन ए मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक को सिलेक्ट करते हुए कहा, स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड के मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक अलग दिखती है, मैं इसे ही सिलेक्ट करूंगा। फिर द्वारा सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड आता है, मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक लेवल 4 में अपग्रेड हुई है, फिजिकल फिटनेस में 50% की वृद्धि हुई है, न्यू मूव्स जोड़े गए हैं, पेनिट्रेटिंग फोर्स, क्रशिंग फिस्ट। फिर लीन्यू ने सिस्टम स्क्रीन देखकर पावर को महसूस करते हुए कहा, न्यू मूव। फिर सिस्टम स्क्रीन से नोटिफिकेशन साउंड आती है, सोल डिवोरिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, अब होस्ट फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से सोल डिवोरिंग कर सकते हैं। प्रत्येक यूज के बाद स्किल का कूल डाउन 12 घंटे का है।
लीन्यू ने चौंकते हुए फुसफुसाया, इस सिस्टम को अपग्रेड भी किया जा सकता है। फिर सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, इंटरमीडिएट मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक लेवल 4 में फिजिकल फिटनेस में 50% तक वृद्धि, एनिमी के वीक पॉइंट की इंफॉर्मेशन, एनिमी के अटैक की डायरेक्शन को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि सक्सेसफुली डॉज कर दिया जाए तो तुरंत क्रशिंग फिस्ट, एक शॉर्ट रेंज की एक्सप्लोसिव काउंटर अटैक शुरू किया जा सकता है। नए अटैक के दौरान फोर्स को ओपोनेंट की बॉडी में भेज सकता है, सरफेस डिफेंस को बाईपास करते हुए सीधे उनके इंटरनल ऑर्गन को वाइब्रेट किया जा सकता है। क्लॉज लेवल 1 हाथ के अटैक्स को 5% तक बढ़ाता है, एनिमी को चीरने वाला नुकसान पहुंचाता है। ऑरा कंसीलमेंट लेवल 1 होस्ट के ऑरा को छिपाता है। स्थिर रहने पर व्यक्ति सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन चलने पर ब्लर अपीयरेंस दिखेगा। ड्यूरेशन फिजिकल फिटनेस का 50% है। साथ में पैसिव स्किल, एक्सपर्ट ग्रेड की पोशन मास्टरी। फिर लीन्यू ने सिस्टम स्क्रीन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है वर्क के बाद मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। फिर दूसरे दिन सुबह का सीन होता है। लीन्यू अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। लीन्यू सोचता है, एक बार फिर क्रशिंग फिस्ट कमर और पेट से सीधे पावर जेनरेट करती है, मुझे बाहों को चौड़ा घुमाने की जरूरत नहीं है। फिर पंच मारने के लिए रेडी होता है। उस वक्त लीन्यू की आंखों में जिद और लड़ने का जुनून देखा जा सकता है। फिर लीन्यू जोर से पंचिंग बैग पर एक पंच मारता है। उसके बाद उस पंचिंग बैग पर लगातार कई अटैक करता है। लीन्यू अटैक करते हुए सोचता है, अजीब बात है, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। इतने में ही कैप्टन चेन आते हुए कहते हैं, क्या तुम काम खत्म करने के बाद से पूरी रात प्रैक्टिस करते रहे हो? ये सुनकर लीन्यू चौंक कर पीछे मुड़ता है। कैप्टन चेन? तभी कैप्टन चेन ने पंचिंग बैग पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे एक पंच मारो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। लीन्यू ने शांत रहते हुए कहा, ठीक है। फिर लीन्यू अगले ही पल कैप्टन को एक पंच मारता है, लेकिन कैप्टन चेन अपने एक ही हाथ से लीन्यू के हाथ पर अटैक करते हैं, जिससे एक ही झटके में लीन्यू को दूर कर देते हैं। कैप्टन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा फोर्स का यूज सही है, लेकिन पंच मारने से पहले तुम्हारा कंधा नीचे झुक जाता है। एक बार कंधा नीचे झुक जाए तो तुम्हारे अटैक की डायरेक्शन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। कैप्टन चेन ने लीन्यू को देखते हुए कहा, पंच की पूरी स्ट्रेंथ कमर से कोहनी तक सीधी जाती है, कंधा तो सिर्फ ताकत को स्थानांतरित करने का काम करता है। अपने कंधे को पूरी तरह से ढीला छोड़कर सिर्फ कमर और पेट की मांसपेशियों को घुमाकर ही अटैक करो। इतना सुनकर फिर लीन्यू आगे प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होते हुए कहता है, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। फिर लीन्यू जोर से पंचिंग बैग पर एक पंच मारता है तो इस बार वो काफी सही होता है। उसको सीखने के बाद लीन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, तो इस तरह से ये किया जाता है। तभी कैप्टन चेन ने पंचिंग बैग को चेक करते हुए कहा, तुम इस मूव की प्रैक्टिस कब से कर रहे हो? तभी लीन्यू ने शांत रहते हुए कहा, मैंने आज रात ही शुरू किया है। ये सुनकर कैप्टन चेन चौंकते हुए सोचते हैं, उसने न केवल एक रात में क्रशिंग फिस्ट की टेक्निक सीख ली, बल्कि उसने इसे इतनी पेनिट्रेटिंग फोर्स के लेवल तक ट्रेन कर लिया कि उसने सैंडबैग के अंदर के मटेरियल को भी बिखेर दिया। फिर कैप्टन चेन लीन्यू को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हुए सोचते हैं, क्या ये लड़का प्रोडिजी टैलेंट का धनी हो सकता है? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।